हेलो स्टूडेंट्स, एमपीए ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत टाइम के बाद शायद आप लोगों से मिलना हुआ है। कोविड-19 जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा स्कूल नहीं आ पा रहे, डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। नो प्रॉब्लम, बट स्कूल की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आपको उसका लाभ लेना है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स मेरे साथ यानी नकुल जोशी के साथ। इसमें हम सिलेबस के स्टार्टिंग चैप्टर से हम उठाते हैं और उसकी शुरुआत करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। और हमारे 11th में हमने वैसे तो रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था, जिसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए आपने जो 11 पढ़ा है उसमें रिलेशंस और फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें तो आपको दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत अगर आप बोल रहे हो तो उसको रिव्यू जरूर कर लें। और जो पोर्शन इससे रिगार्डिंग है, कंटेंट है जो आज के टॉपिक से हमारा है ना, इसका रिगार्डिंग पोर्शन जो भी रहेगा उसको मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। देन वी कैन गो इनटू द टॉपिक। ओके, तो क्लास 12 मैथमेटिक्स, लेट्स स्टार्ट दैट नाउ फ्रॉम टुडे। द टॉपिक इज वन, रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे पहला टॉपिक का नाम है वैसे कंपोजिट ऑफ द फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, कंपोजिशन। पर बात यह है कि इसमें क्या था, शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। रिलेशन और फंक्शन का पूरा बेसिक हमने पढ़ लिया था। बेसिक कंसेप्ट में हमने ये देखा था, बेसिक कंसेप्ट में आपने देखा था व्हाट वी हैव सीन, रिलेशन एंड फंक्शन, type of relation, okay, and special type of relation जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ये है। और स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है? फंक्शन ही कहलाता है, राइट। तो इन सबको आपने वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ा भी होगा, और थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा कि भाई फंक्शन होता क्या है, क्योंकि रिलेशन अबाउट में आपने काफी क्वेश्चन कर चुके हो और उसकी जरूरत नहीं है अगर आपने फंक्शन को एक बार देख लिया है। लेट्स सी, इससे आगे हम ये देखते हैं है ना कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन। क्योंकि हमें अगर फंक्शन समझ में आया तो हमारा आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आया। अगर ये फंक्शन ही समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको फंक्शन के बारे में पता नहीं, फंक्शन के डेफिनेशन वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा है ना। 11th मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा रोल फंक्शन का ही है, और इसको फंक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे अलग अलग कंटेंट से गुजरना है। और एक बार फंक्शन के बारे में देखें, और फंक्शन अगर हम देखेंगे तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंपोजिट ऑफ फंक्शन। और देखते हैं आज हम इस टॉपिक को पहुंच पाएंगे या नहीं। बट बिफोर दैट वी हैव टू रिमाइंड some basis of the function. It is given also in your reader textbook, the function and function type of the functions. Okay, what is the type of the function and what is the function, जिसमें डोमिनल रेंज का क्या रोल है और वो होता क्या है। Okay, if you know that then it is very good, but you have to remind again because of it will be required for the next topic, so which is very most important for you. Look, अब कंपोजिटर फंक्शन में क्या है, ये नाम तो हमने कई बार सुना है ना, कंपोजिटर फंक्शन। बट इसका मतलब क्या, ये तो नहीं कि दो फंक्शन, कंपोजिटर फंक्शन का मतलब ये तो नहीं हो रहा है कि भाई दो फंक्शन को ले रहा हूं मैं, है ना, तो दो फंक्शन का मुझे एडिशन करना है, एडिशन ऑफ दिस फंक्शन, एडिशन या फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई ऑफ फंक्शंस। नो, अगर आप ये समझते हैं कि भाई ये करना है कि भाई फंक्शन का मुझे एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये बात गलत होगी, क्योंकि इसमें एडिशन और मल्टीप्लाई की बात नहीं होती। यहाँ पे हो रहा है दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन, दोनों फंक्शन को कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब इसको एसोसिएट करना होगा, और वो होता है you can say the combination of functions।
फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, राइट? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई से, एज यू नो दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन का कॉम्बिनेशन है ना? तो इससे पहले हम यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने का मतलब एसोसिएट करना है, और एसोसिएशन तभी समझ में आएगा जब हमें फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल होती है। ओके, सो लेट मी डिस्क्राइब द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, लेट्स रिमूव इट। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। देखो, ये है फंक्शन के बारे में देखेंगे। बिफोर दैट एक बात ध्यान रखना, अभी जो माहौल चल रहा है वो मे बी इट विल बी टेकन लॉन्ग टाइम, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है कि आपको स्कूल आने में आप ये सोचे होगे कि सर का ऑफलाइन क्लासेस यानी क्लास में बैठ के हम पढ़ेंगे, तो बड़ी इच्छा तो होती है सबकी, और एक लाइव क्लासेस पढ़ने में यानी प्रैक्टिकली पढ़ने में बहुत फर्क पड़ता भी है, पर फिर भी है ना, अभी वही माहौल को देख करके हमें इसी ऑनलाइन के थ्रू पढ़ना जरूरी है। और जितना आप लेट करोगे उतना ही सिलेबस भी आपका लेट होगा, और कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट से है ना पीछे रह सकते हो, है ना? तो ये बात ध्यान रखना। सो एनर्जेटिक और पैशन के साथ में आपको है ना हर एक पार्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ओके, और डेली का वर्क हम डेली अगर पूरा करेंगे तो प्रैक्टिस में काफी इंप्रूवमेंट आएगा, है ना? और डेली का डेली अगर आप इंप्रूवमेंट लाते हो, इट मींस आप काफी अपने गोल के नजदीक हो जाओगे। जब तक कि आपके एग्जाम नजदीक होंगे तब तक आपका रिवीजन भी उतनी बात हो जाएगा, तो शायद हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट? देखिए फंक्शन क्या है। अब फंक्शन कहना चाह रहा है जो हमें पढ़ा थी पहली क्लासेस में, और मैं इसको वेन डायग्राम से समझा देता हूं। व्हाट इज फंक्शन? द फंक्शन इज व्हाट, सपोज फंक्शन को कहा गया है एक्चुअली द फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज a special type of relation, a special type of relation। relation तो जानते हो ना, relation is what, subset of Cartesian product। सपोज a और b दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो उनका सबसेट ठीक अपने आप ही रिलेशन होता है। relation is what, R is what, is a subset of A plus B। ये जो कि हमने 11th में पढ़ा था, राइट? ये पढ़ा था कोई स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन। और रिलेशन क्या है? रिलेशन हमने बता दिया भाई, A क्रॉस B, दो नॉन एम्प्टी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, याद आया? और उस ऑर्डर पेयर से बना हुआ एक सेट जो कि अपने आप में उस A क्रॉस B का सबसेट होगा, वही रिलेशन होता है। The relation will be subset of A cross B, that is relation। और रिलेशन को स्पेशल रिलेशन अगर कब बोला जाएगा और ये स्पेशल रिलेशन होगा तो फंक्शन कैसे बोला गया, वो समझने वाली बात है। अब उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं ताकि अब देखें, यहाँ पे हमने कोडोमेन डोमेन की बात कर ली, फंक्शन की बात पूरी होगी। सेट फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको डोमेन कहते हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। ओके, एक रेंज भी आता है। अब रेंज में रेंज होता है क्या वो हमें देखना है, डोमेन और कोडोमेन से इनका क्या रिलेशन है। ओके, ये बात तो ओके है, आगे बढ़ते हैं। अब रेंज के लिए मैंने लिखा, सपोज मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से आपके पास क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है, इमेज क्या है और रेंज क्या है, ताकि ये टॉपिक फाइनल हो जाए। फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये डोमेन और कोडोमेन मैंने लिखा, कोई फंक्शन है जो बी में डिफाइंड कुछ इस तरीके से है जिसमें ए सेट वो है जो फर्स्ट एलिमेंट है, आई मीन फर्स्ट सेट, और फर्स्ट सेट को किसी भी एलिमेंट को मैं x से अगर डिनोट करता हूं और सेकंड सेट के किसी भी एलिमेंट को y से रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन y को मैं अभी नहीं करता हूं, फिलहाल मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने लिख दिया कोई फंक्शन मेरे पास है 2x, ठीक है, फंक्शन मेरे पास 2x। अब मैंने लिखा फर्स्ट सेट के एलिमेंट अगर मैं इनपुट करता हूं इनकी इमेज क्या है, तो आपको पता लगेगा f of 1 equals to 2 into 1, that means 2। so what you can say, f of 1 equals to 2, right? तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 की इमेज क्या हो गई, 2 भाई, 1 की इमेज क्या हो गई 2,
और 1 की इमेज को मैं कैसे लिख रहा हूँ, बाय एफ ऑफ 1, यानी एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू आ सकती है जिसको y से डिनोट करता हूँ, तो यही तो फंक्शन है। यानी 1 की इमेज क्या है, q, एफ ऑफ 1 की इमेज को है ना, इसको इमेज को रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ 1 से। अगर मैं 2 इनपुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 2 की इमेज क्या हो गई, 4। तो ये जो इमेज है उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट, जो आउटपुट आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, रेंज। और यही रेंज होता है। ये जो आउटपुट आ रहा है, ये जो इमेज आ रही है, उसी रेंज को हम क्या कहते हैं, सॉरी यानी उसी आउटपुट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, राइट। अब यानी रेंज का मतलब ये हो गया कि रेंज जो आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, वो सेकंड सेट के एलिमेंट में से ही है, राइट। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि रेंज इज व्हाट, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या इमेज एक होगा? अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो आप ये क्यों नहीं कहते कि रेंज ही कोडोमेन है? नो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसका हर एक एलिमेंट आएगा आउटपुट में, जरूरी नहीं है। इसमें वही एलिमेंट आएंगे, कुछ एक एलिमेंट नहीं होंगे, या सभी एलिमेंट भी आ सकते हैं, बट ऑलवेज नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट नेसेसरी। बट जो भी एलिमेंट आएगा आउटपुट उसी में से होगा, हर एक एलिमेंट आना जरूरी नहीं है, इसलिए इनको सबसेट बोला जाता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। तो उसको लिख देते हैं एक बार, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन एंड आल्सो इज व्हाट, क्या कह सकते हैं, hence the range is subset of codomain, यानी क्या ऐसे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और कोडोमेन क्या है अपने पास, ये रहा सेट बी, तो इसको लिख देते हैं रेंज, ओके, इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट बी, या सेट बी ना लिखना तो आप ऐसा लिख दो कोडोमेन। ये बात तो क्लियर है। और क्या रेंज, और क्या है, दैट इज इमेज, दैट इज इमेज ऑफ डोमेन, और इसको क्या कह सकते हैं, इमेज ऑफ डोमेन भी कह सकते हैं, राइट। नोट करें यहां तक कंप्लीटली, उस एग्जांपल के साथ में भी आपको नोट करना है ताकि ये बात पूरी हो जाए, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होगा तो आप जरूर भेजना क्वेरी, ताकि मुझे पता चलेगा आपको क्या फीडबैक है ना। इसमें रिगार्डिंग डाउट हो, एवरी टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब देख लेते हैं लास्ट टॉपिक है, आगे से गर्मी भी बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, चलिए राइट की प्रॉब्लम है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक है फंक्शन टाइप के, ये टाइप ऑफ फंक्शन में नहीं आता है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आप जिसमें इनके पार्ट आप कह सकते हैं। अब इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका रोल बार बार कहीं ना कहीं आपको मिलता है ना, इसलिए ये लास्ट और इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने आज थोड़ा ज्यादा आपको लंबा भी इसमें खींचा है। जो पुराना फंक्शन था, जो पुराना कंटेंट था, उसको रिवाइज किया, रिमाइंड किया, तो जो कि आपके लिए जरूरी था। अब जैसे नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट जो न्यू कंटेंट है, जो कि एक्चुअली आपके अंदर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जहां से हम शुरुआत करेंगे, है ना। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है इसका, ये कह रहा है कि सपोज कोई फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन a टू b डिफाइंड है, कोई फंक्शन a टू b डिफाइंड है। अब तो आपकी बात क्लियर होगी, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, आप बताइए। तो अब इसको लिखना अपने लिए इजी है, कैसे, देखो मैं इसको समझाता हूं आपको डायग्राम से, ताकि ये जल्दी और क्विकली समझ में आ जाएगा। ये लिखना चाह रहा है कि कोई फंक्शन a टू b में डिफाइंड है, a टू b डिफाइंड है, कोई फंक्शन है जिसमें इसमें कहा कि सेट ए के कोई एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट है 2 4 6 व्हाटएवर से 2 4 6, जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कुल मिला के बात ये है कि सेट बी के भी एलिमेंट तो है, जैसे सेट ए के है एज डोमेन ऑफ फंक्शन, दैट इज ओके, ये कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। बट कोडोमेन में कांस्टेंट क्या कह रहा है,
ये क्यों कह रहा है कि अगर आप कुछ ऐसे इस तरीके से डिफाइन है, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि आप f of x इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसमें x तो बिलोंग करेगा इनपुट से यानी डोमेन से, बट यहाँ पे जो a आ रहा है इट इज बिलोंग्स टू सेट b। यहाँ पे जो a आ रहा है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट b से कर रहा है। बट कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, ये यूं कह रहा है कि x में आप कुछ भी इनपुट करो आपका आउटपुट एक ही आएगा, है ना। या जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि f ऑफ, है ना, x इक्वल्स टू सपोज 2 लिखा है, तो ये फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना, जिसमें वेरिएबल जिसमें डिग्री जिसकी 0 है ना, जिसको हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला था, राइट। वही हम 12th में कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्म में बोल रहे हैं, है ना, याद आया। अब यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे ये है कि आप x के टर्म में ही नहीं फंक्शन, जब आप इस फंक्शन को के लिए किसी भी डोमेन को चेक करेंगे, कोई डोमेन पर्टिकुलर डोमेन यानी 1 की डोमेन, ये डोमेन है ना, तो इसकी इमेज क्या होगी, तब भी आपको 2 ही मिलेगा। सपोज आप कहोगे सर 2 रख के देख लो, तब भी आपको 2 ही मिलेगा। सपोज आप 3 रख के देख लो डोमेन का एलिमेंट, तो भी आपको 2 ही मिलेगा। यानी इन ऑल केसेस देयर एग्जिस्ट सेम इमेज, वन इमेज जो कि सेम आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन, जो कि कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रहा, एक ही एलिमेंट दे रहा है, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ओके, नॉट इट, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, फंक्शन और रिलेशन के बारे में बात होगी, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ओके है। अब देखो फिर भी हम फंक्शन को और मैं क्लियर ब्रीफली थोड़ा आपको बता देता हूं, डिस्क्राइब करता हूं। व्हाट इज अ फंक्शन, द फंक्शन इन व्हिच द फंक्शन इट मींस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, राइट, ऐसा मैंने बोला। अब ये है क्या, देखो एक ऐसा रिलेशन जो a से b में कुछ ऐसे डिफाइंड है ना, जिसमें कोई रिलेशन a से b में कुछ ऐसे डिफाइंड है जिसमें हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A का हर एक एलिमेंट जो है वो एक यूनिक इमेज दे रहा है सेट B में, यूनिक इमेज दे रहा है, has most exact and distinct or unique image in set B, ये इसका कहना है। बट इसमें अपना एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसमें, देखो इसमें क्वेश्चन ये है, देखो सेट A का हर एक एलिमेंट अगर इसको इमेज दे रहा है तो क्या होगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑर्डिनरी डेफिनेशन है। देखो लगता तो ऑर्डिनरी ही है कि भाई इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ कि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में एक यूनिक इमेज दे रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आप मिरर के सामने खड़े हो, है ना, तो एक मिरर में आप जब सामने आओगे तभी आपकी इमेज दिखेगी, राइट। तो इसका मतलब एक इनपुट किया आपने, कोई इनपुट किया तभी आपको आउटपुट दिख रहा है, कोई चीज उसके सामने फेंकी और उसका इमेज बन रही है उस मिरर में, तो कब हुआ, जब इनपुट हुआ तो आउटपुट हुआ। पर ये तो नहीं हुआ ना कि एक एलिमेंट अगर आप या कोई भी एक थिंग्स या कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या उस मिरर के सामने अगर आती है तो उसकी एक इमेज दिखेगी, यानी एक मिरर में दो इमेज तो नहीं बन रही है ना, नो, एक मिरर में आपके एक ही इमेज बनेगी। वही बात है ना, कि भाई आपको किसी एक एलिमेंट की कोई यूनिक इमेज ही बनेगी, ऐसा तो नहीं अगर उससे ज्यादा डबल इमेज बनानी है तो उससे ज्यादा डबल एलिमेंट होने चाहिए, डबल थिंग्स होनी चाहिए। अगर मेरे अलावा कोई और भी होगा तो आपकी दोनों की इमेज बनेगी, लेकिन दोनों तो डिफरेंट है ना, अलग अलग है, दोनों की इमेज भी अलग अलग होगी, सीधी सी बात है। तो यही कह रहा है, क्योंकि रिलेशन में ऐसा नहीं था, रिलेशन ये कह रहा था कि वन की जो है उसका ऑर्डर पेयर, उसका जो रिलेशन है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में सबके साथ में हो रहा था, 1 2 के साथ बना रहा था, 1 4 के साथ बना रहा था, 1 6 के साथ भी बना रहा था, वैसे 2 और 3 का भी हो रहा था। जब आप क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो, राइट। अब बात ये आ रही है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन और प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे फाइनली। तो फाइनली अब ये होगा कि इट हैज यूनिक इमेज, ओके, जैसे सेट A के किसी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट का मतलब समझ गया ना,
सपोज यहाँ 4 है और इसकी इमेज आप नहीं दे रहे हो, कोई इमेज नहीं दे रहे हो, तो क्या ये फंक्शन होगा क्या? नो। एवरी एलिमेंट, ये ध्यान रखना, एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये बात तो हो गई। दूसरी बात, यानी एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा अगर इमेज बन रही है, एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन रही है, तब भी ये क्या नहीं है, तब भी ये फंक्शन नहीं है। और इसके अलावा अगर एक ही एलिमेंट सेट फर्स्ट से आप लीव कर रहे हो बिना इमेज के, इनपुट कर रहे हो, उसमें इमेज नहीं आ रही, तब भी ये फंक्शन नहीं है। इन दोनों केसेस में फंक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ओके, अब ये बात तो क्लियर हो गई, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्वेश्चन मेरा यही था ना, क्वेश्चन मेरा यही था जो मैंने आपको अभी बता दिया कि सर अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, अगर 1 की इनपुट 2 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, तो कोई फंक्शन होगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। सीधी सी बात है, एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट होना है, यही है।